SLO 12.3 ग्राफ ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हमने इसमें लीनियर क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट फंक्शंस में जो फ़र्क है उसके बारे में जानना है। सबसे पहले लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन को समझने से पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो या वेरिएबल की डिग्री 1 हो। मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल के ऊपर आ रही होती है वो 1 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशंस जो हैं वो सारी लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है y = ax + b। अगर इसी इक्वेशन में हम y की जगह f(x) लिख दें, क्योंकि वेरिएबल x यूज़ हो रहा है इसलिए f(x) लिख दिया हमने, = ax + b। ये जो शक्ल बनी है इसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। वैसे तो दोनों एक ही हैं, सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है। y = ax + b और f(x) = ax + b दोनों सेम चीज़ें हैं। इसे हम लीनियर इक्वेशन बोल देंगे और ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। आप चाहें तो इसको भी लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स इस तरह हम कुछ लिख सकते हैं। f(x) = 2x + 3, f(x) = x, f(x) = 5/2x + 5। ये सारे के सारे हमारे पास लीनियर फंक्शंस हैं। जबकि f(x) = x जो है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। y = x या f(x) = x आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहलाता है? जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो जितना हमने डिस्टेंस x पे कवर किया है उतना ही डिस्टेंस y पे कवर होता है। मिसाल के तौर पे जब आप x1 चूज़ करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x2 चूज़ करेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, यानी आइडेंटिकल हैं सारे पॉइंट्स जो हैं। इस वजह से इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और जो एंगल इसकी मदद से बन रहा होता है x एक्सिस के साथ वो होता है एग्जैक्टली 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ही देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री 2 हो। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है y = ax² + bx + c। y की जगह f(x) लिख दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। एक चीज़ याद रखें, जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन से हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है ग्राफ ड्रा करें तो। क्वाड्रेटिक फंक्शन से हमारे पास हमेशा एक कर्व्ड लाइन आएगी। जिस तरह से ये एक कर्व है या इस तरह किसी भी किस्म की कर्व्ड शेप आ सकती है क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्क्वायर रूट फंक्शन है। इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं। f(x) = x। ऐसे फंक्शंस जिनमें स्क्वायर रूट नज़र आएँ उनको हम स्क्वायर रूट फंक्शन बोलेंगे। इस किस्म के फंक्शंस में आपने जो डोमेन चूज़ करनी है वो इस चीज़ को जहन में रख के करनी है कि ना ही आयोटा बने और ना ही कहीं पे अनडिफाइंड हो। अगर सिर्फ f(x) = x की ही हम बात करें तो इसकी डोमेन जो है सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं 0 समेत, यानी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर पुट करें ये ना ही कम्प्लेक्स होगा और ना ही अनडिफाइंड होगा। और रेंज जो है स्क्वायर रूट फंक्शन की वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आते हैं जिनको आप पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 भी कह सकते हैं या 0 से इन्फिनिटी तक इंटरवल की शक्ल में भी आप कह सकते हैं। फ़र्ज़ी तौर पे कुछ ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 3 फंक्शंस जिनके अंदर लीनियर, क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट आ रहे हैं उनके ग्राफ किस तरह से नज़र आते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन के हम ग्राफ ड्रा करते हैं, रफ स्केच बनाते हैं। एक चीज़ याद रखें, जिस तरह से मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा ज़रूरी नहीं हर फंक्शन का उसी तरह ही ग्राफ नज़र आए आपको। फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्राफ किस तरह से बन रहा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज आपको हमेशा पॉजिटिव नज़र आएगी, क्वाड्रेटिक में आपको हमेशा कर्व नज़र आएगा और लीनियर फंक्शन में आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखी है स्क्वायर रूट फंक्शन की, f(x) = x, इसमें हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये हम आगे चल के इनको ड्रा भी करते हैं, बाकायदा टेबल बना के इनको हम प्रॉपर तरीके से ड्रा करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपके पास किसी भी किस्म की कर्व आ सकती है इस तरह से। फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, हर बार कर्व इसी साइड पे नहीं होगी, कर्व किसी तरीके से भी आ सकती है और कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी प्लेन के अंदर। लीनियर फंक्शन जो है उसमें आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। इन 2 फंक्शंस में तो आप बड़े आराम से फ़र्क कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है अगर तो लीनियर फंक्शन है, कर्व आ रहा है तो क्वाड्रेटिक है। और अगर पॉजिटिव सिर्फ आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं y की, क्योंकि ये लाइन जो है सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बढ़ी है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है या इसमें कहीं पे स्क्वायर रूट मौजूद है।
अगर ज़ीरो से शुरू होकर नीचे की तरफ चला जाए तो भी स्क्वायर रूट फंक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाए तो उस केस में ये जो हमें ज़ीरो से शुरू होती हुई कर्व नज़र आ रही है ये नीचे की तरफ आ जाएगी। यानी जो भी हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी बदले में y एक्सिस पे जो वैल्यूज़ मिलेंगी उनको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते जाना है और वो नेगेटिव y होते जाएंगे और नेगेटिव y फिर नीचे की तरफ आएंगे सारे। सिर्फ ये याद रखें स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो कर्व बनेगी आपके पास वो ज़ीरो से शुरू होकर आगे जाएगी। इस कर्व को आप देखें, एक ही बार में पॉजिटिव y और नेगेटिव y दोनों तरफ बढ़ रही है, जबकि लीनियर में आप देखें तो ये भी पॉजिटिव y और नेगेटिव y एक्सिस जो हैं दोनों तरफ बढ़ रही है। SLO 12.3.2 मॉडुलस फंक्शन, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। मॉडुलस किसी नंबर का क्या होता है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आप जहन में रख लें। अगर हमारे पास x एक्सिस हो जाए या x और y एक्सिस ही हम कर लेते हैं, हमने मॉडुलस फाइंड करना है किसी नंबर का। मॉडुलस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। कंसीडर कर लेते हैं हमने 2 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ़ 2 फाइंड आउट करना है हमने। अब ये मॉड ऑफ़ 2 क्या है या मॉडुलस ऑफ़ 2 क्या है या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ़ 2 क्या है, आपने x एक्सिस पे 0 से लेकर 2 तक जितना डिस्टेंस कवर किया है ये आपके पास मॉडुलस ऑफ़ 2 है। 2 दर्जे आपने कवर किए हैं, यानी 2 मॉड जो है ये 2 आ गया। इसी तरह अगर हम नेगेटिव 2 मॉड करते हैं या नेगेटिव 2 का मॉडुलस या नेगेटिव 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका भी यही मतलब है कि आपने 0 से लेकर नेगेटिव 2 तक कितने यूनिट्स कवर किए हैं, 1 यूनिट और ये दूसरा यूनिट। नेगेटिव 2 तक पहुंचने के लिए आपने 0 से नेगेटिव 2 तक 2 दर्जे कवर किए हैं, इसलिए नेगेटिव 2 का मॉड भी 2 ही आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ ए नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर गिवन नंबर तक आपने कितने यूनिट्स कवर किए हैं वो आपके पास किसी नंबर का मॉडुलस है। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है मॉड की। किसी नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव x आंसर आएगा अगर आपके पास नंबर जो है या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। 0 से आगे राइट हैंड साइड पे आप कोई भी नंबर चूज़ कर लें, उसका मॉड उसी नंबर के इक्वल ही आएगा। जबकि अगर आप 0 से पीछे जा रहे हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें आपने -1 या -2 चूज़ किया है, जिसको हम जनरल तौर पे x भी कह सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। अगर आप नेगेटिव साइड पे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव साइड से कोई नंबर चूज़ किया आपने, तो उस केस में आपके पास जो मॉड की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव x आएगी। किस तरह से, जिस तरह हमने -2 चूज़ किया है, डेफिनेशन के मुताबिक अगर नेगेटिव नंबर आप चूज़ करें तो उसका मॉड क्या आएगा, नेगेटिव x के इक्वल। x हमने चूज़ किया है -2, क्योंकि ये लेस दैन 0 है, इस वजह से -2 का मॉड आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ -2। जिस तरह यहाँ पे बताया गया कि x मॉड जो है वो नेगेटिव x आएगा अगर x लेस दैन 0 है। तो इसको लिख देते हैं ऊपर, x मॉड इक्वल होगा नेगेटिव x के अगर x लेस दैन 0 है। -2 मॉड इक्वल आ जाएगा +2। आंसर फिर भी वही रहेगा, क्योंकि मॉड जो है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने 0 से शुरू करके उस नंबर तक जितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपके पास मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू होगी किसी नंबर की। किसी भी फंक्शन के अंदर मॉडुलस आ रहा हो तो वो मॉडुलस फंक्शन कहलाएगा, चाहे वो y = x मॉड हो, y = x + 1, y = 2, x + 1 मॉड +3, इस तरह के सारे फंक्शंस जिसके अंदर मॉडुलस यूज़ हो रहा है उनको हम मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। y = x मॉड या x के मॉडुलस का हमने ग्राफ ड्रा करना है। एक फंक्शन गिवन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f of x = x मॉड। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं, उनकी मदद से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स को हम x और y एक्सिस पे मेंशन करके ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। अब नंबर कौन से होंगे वो, अगर तो आपको नंबर पहले से ही गिवन है यानी डोमेन पहले से दी गई है तो ठीक है, अगर नहीं दी गई है आपको डोमेन तो आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो नंबर पुट करने से फंक्शन जो है ना ही अनडिफाइंड हो और ना ही कम्प्लेक्स बनता हो, क्योंकि यहाँ पे x यूज़ हो रहा है, बटे में कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, स्क्वायर रूट कहीं नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है किसी भी नंबर पे अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी इसकी डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर्स शामिल हैं। कहीं पे भी ये कम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये है नंबर आप कुछ इस तरह से चूज़ करें, कोशिश करें ऑड तादाद में नंबर चूज़ करें। मैं कोई से 5 नंबर्स चूज़ करूँगा, यानी डोमेन के 5 एलिमेंट चूज़ करूँगा मैं। और जो बिल्कुल दरमियान वाला नंबर है ये कुछ आप इस तरह से चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। x लिखा है,
x को 0 के इक्वल रखें, यानी x इक्वल टू 0, जो x की वैल्यू आ गई। पहला नंबर 0 है। हर बार 0 ही नहीं आएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 मॉड, तो जो पहला नंबर आपने चूज़ करना है वो इस तरह से होगा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ 0 की जगह -2 पहला नंबर जो मिडल में आपने चूज़ कर लेना है। ये भी लाजमी बात नहीं है कि आपने -2 जो है उसको आप बिल्कुल दरमियान में ही रखना है। आप 0 से ऊपर कोई से 2 नंबर चूज़ कर लें और उन्हीं के रिफ्लेक्शन या उन्हीं के नेगेटिव नंबर 0 से नीचे चूज़ कर लें। 0, 1, 2 मैंने चूज़ कर लिए और 1 चूज़ किया है, तो इसके लिए अब -1, 2 के लिए -2 चूज़ कर लिए। x की जगह 2 रखेंगे गिवन फंक्शन में। f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 मॉड, जो कि 2 ही आ जाएगा। 1 पुट करेंगे फंक्शन में। f ऑफ 1 मॉड 1 ही आ जाएगा। 2 पुट करने से 2 आ गया, 1 पुट करने से 1 ही आ गया, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। -1 फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करते हैं। f ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 मॉड। मॉडुलस है जिस तरह पहले बताया गया, नेगेटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव में आ जाता है, +1। -1 मॉड भी +1 आ गया। इसी तरह -2 मॉड वो भी +2 आ जाएगा इस फंक्शन के लिहाज से। टेबल कंप्लीट हो गया है। जो पॉइंट्स आए हैं इनको x और y एक्सिस के ऊपर मेंशन करते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। जो पॉइंट हमने मिडल में रखा था सबसे पहले उसे ड्रा करते हैं। अब इसको दरमियान में रखने का मकसद और यहीं से शुरू करने का मकसद ये था कि मॉडुलस फंक्शन में आपके पास वी शेप आती है और उसका एक वर्टेक्स मौजूद होता है। अगर आप शुरू में ही जो भी आपको मॉडुलस फंक्शन गिवन है उसको 0 के इक्वल रख के वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो असल में आपको वर्टेक्स मिल जाता है कि किस पॉइंट पे वर्टेक्स आएगा। इस केस में वर्टेक्स -2 पे है, यहाँ पे वर्टेक्स 0 पे है, x 0 है, y भी 0 है। ये पहला पॉइंट आ गया, x 0 y 0, x1 y1, x1 y1, x2 y2, x -1 y +1, x -1 है y +1, ऊपर की तरफ आएंगे हम। x -2 y +2, x -2 है और y +2, मतलब ऊपर की तरफ ही जाएंगे हम। ये जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपके पास f ऑफ x इक्वल टू x मॉड का एक रफ स्केच आ गया जिसमें वर्टेक्स 0 0 पे है। ज़रूरी नहीं कि ये लाइंस यहीं पे ही ख़त्म हो रही हैं, या आगे तक बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट ग्राफ को देखते हुए डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी। मॉडुलस फंक्शन है, शुरू में हमने बात कर दी थी, कोई भी नंबर पुट किए जा सकते हैं, तो आप सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी डोमेन में लिख सकते हैं, या आप लिख दें -∞ टू इन्फिनिटी, डोमेन आ गई। और रेंज अगर आप देखें 0 से शुरू हो रहे हैं, लोएस्ट वैल्यू 0 है और 0 से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब रेंज में हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं जिनको हम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। अगर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं हम तो उस केस में रेंज जो है वो चेंज भी हो सकती है। अगर आपके पास फंक्शन हो f ऑफ x इज़ इक्वल टू -x मॉड, इस केस में क्या होगा, फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा, x मॉड अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, x मॉड अगर नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगी कुछ इस तरह से। जब भी मॉड के साथ नेगेटिव लगा हो ओपनिंग अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। ये चीज़ भी याद रखें। आप इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जहन में रख के डायरेक्ट भी बगैर टेबल के ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह SLR 12.3.3 मॉडुलस फंक्शन के मज़ीद ग्राफ ड्रा करेंगे और साथ ही उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करते जाएंगे।